चलिए, फर्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस को अपलोड कर चुके हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम पहला लेक्चर में यानी कि पहला शेयर पे जो गया आपके पास सिलेबस ही क्या है मैथ्स का। आज हम लोग मैथ्स का जो है वो चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, इसका बेसिक क्लास है। अगर हम शुरुआत से समझो तो बेसिक क्लास, अगर कुछ भी आप इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे तो इस चैप्टर का आज बेसिक क्लास, ठीक है। उसके बाद आने वाला वीडियो में आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, सारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन अभी आज का क्लास में बेसिक क्लास हो, जो बिल्कुल हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। आप लोग बस आप इस चैप्टर के लिए आप 1 2 यानी कि 1 2 गिनती आप जानते होंगे, इतना तो हम मानते हैं, और 2 का टेबल आप लोग जानते होंगे यानी कि पहाड़ा आप जानते होंगे। 2 से लेकर 10 तक भी जानते होंगे, 10 तक भी जानते होंगे, खूब ज्यादा है। तो आज अगर आप गिनती जानते हैं तो उससे हम लोग कुछ संख्या के बारे में जानेंगे। जैसा पहला संख्या का नाम है प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में इसे बोला जाता है नेचुरल नंबर। यानी कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसको बोला जाता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है गिनती में, जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से गिनते जहां तक आप गिनती जान रहे हैं, यानी कि गिनती जहां तक आप जान रहे हैं उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी कि गिनती आपको गिनते रह जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा, यानी कि अनंत तक जाएगा वो, उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब होल नंबर किसको बोलते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है, जो इसमें से एक 0 नंबर इंक्लूड हो जाता है, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 और इसी प्रकार से इनफिनिट रह जाएगा, अनंत तक जाएगा, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। लेकिन अगर बाय मिस्टेक आप भूल जाते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा था या फिर पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो ये तो भूलने का चांसेस है कि भूल जाए, तो उसको याद कैसे रखा जाए? ये भूल नहीं पाए, इसको कैसे समझा जाए? तो आप प्राकृतिक में जो भी आप चीजों को देखते हैं, जो भी आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं, प्राकृतिक में जितने भी चीजें हैं, आप कहां से गिनना स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से स्टार्ट करते हैं। आप एक रूम में बंद है, 10 लड़का है, तो आप गिनते कहां से? 1 से गिनते हैं। आपके सामने पेड़ लगा हुआ है, पेड़ों की संख्या आप बोलेगा कि कितना पेड़ लगा हुआ, आप कितना से गिनना स्टार्ट कीजिएगा? 1 से स्टार्ट कीजिएगा। यानी कि प्राकृतिक में जो भी चीजें पाई जा रही है उसको गिनते कहां से? आप 1 से। पूर्ण संख्या यानी कि जो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगला है तीसरा नंबर, पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंग्लिश से बोले जैसे इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर से क्या होता है? इंटीजर्स नंबर ये समझा जाए तो ये 3 टाइप्स में बांटा गया है इंटीजर्स नंबर को, 3 भागों में। कौन कौन सा 3 भाग होता है भाई? पहला है आपका धनात्मक संख्या, दूसरा है शून्य, तीसरा है ऋणात्मक। और ये तीनों को मिलाकर एक नंबर बनता है, जिस नंबर का नाम है पूर्णांक। ये 3 नंबर को मिलाकर बनाया गया है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स नंबर। धनात्मक संख्या को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर,
शून्य को बोला जाता है, आपको जानते हैं, इसको जीरो बोलेंगे, और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर किसको बोलते हैं? जो आपका जो संख्या होगा वो प्लस में होगा, जो आपका संख्या होगा किसमें होगा? प्लस में, यानी +1, +2, +3, +4, इसी प्रकार से प्लस इंफिनिट तक जाए। यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या। शून्य का मतलब तो आप, जीरो का मतलब तो जान रहे हैं, गोल सा आकार अंडाकार जैसा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं शून्य यानी कि जीरो। ऋणात्मक कार्य का मतलब है जो माइनस में होगा, -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार से माइनस इंफिनिट हो जाएगा। यानी कि प्लस वाला नंबर को धनात्मक संख्या, माइनस वाला नंबर को ऋणात्मक संख्या, और जीरो को शून्य बोलते हैं। और इसी तीनों को मिलाया जाता तो पूर्णांक बन जाता है, यानी किसी नंबर लाइन पे आप इंडिकेट कर सकते हैं इस प्रकार से कि बीच में तो आप जानते हैं भैया कि क्या होता है, जीरो इधर जाएगा तो क्या होगा? +1, +2, +3, +4, इसी प्रकार से इंफिनिट तक जाएगा। और इधर जो स्टार्ट होगा -1, -2, -3, इसी प्रकार से इंफिनिट तक जाएगा, माइनस इंफिनिट तक, उसे बोला जाता है पूर्णांक नंबर यानी इंटीजर्स को। ये तीनों चीज एक है। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब जो एक से स्टार्ट हो, पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट हुआ, पूर्णांक में आपका इधर से लेकर इधर तक आपका समझिए कि यहाँ तक का भाग था, और इधर कौन सा नंबर आ गया? आपका नेगेटिव नंबर आ गया, उसे बोलते हैं, ये तीनों चीज मिला दिया जाता है, यानी कि प्लस वाला भी संख्या, जीरो भी और माइनस वाला भी मिला देते हैं, उसे बोलते हैं पूर्णांक। अच्छा, यहाँ पर धनात्मक तो ठीक है, ऋणात्मक तो ठीक है, लेकिन शून्य तो जीरो आप अलग क्यों किए? ये जीरो तो नंबर है, ये हम जान रहे, लेकिन जीरो का आप अलग क्यों किए? क्योंकि जीरो एक ऐसा संख्या होता है जो ना प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है। यानी जीरो जो आप अगर आ जाते हैं तो ये ना प्लस में रहेगा ना ही माइनस में रहेगा। ये हमेशा सिर्फ जीरो की संख्या के रूप में आप जीरो इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन ये ना ही प्लस में होता है और ना ही माइनस में। जितना इसका प्लस में वैल्यू है उतना ही माइनस में वैल्यू है, दोनों में वैल्यू सेम है। लेकिन आप वही चीज अगर आप -1 है और एक +1 है तो दोनों में अलग अलग अंतर है। आप +1 यानी कि आप पॉजिटिव और आप उधर है नेगेटिव, यानी कि आप माइनस में जा चुके हैं, -1 यानी कि आप इससे बहुत पीछे जा चुके हैं। -1 करने का मतलब -10 और +10 में ये दोनों बहुत 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 बड़ा डिफरेंट होता है ना। ये पूरा पूरी देखा था, जीरो से तो कितना का डिफरेंट हो रहा है? -10 यानी कि नेगेटिव में और +10 में। तो +10 वाला कौन सा नंबर हुआ? पॉजिटिव, और माइनस वाला क्या हो गया? नेगेटिव और जीरो। तो आपका है, ठीक है। ये तीन चीज के बारे में हम लोग अभी तीन चीज के बारे में समझे। अब आगे टॉपिक है, इसके बाद एक नंबर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं, इसी के बीच में एक संख्या और आता है जिसे बोला जाता है परिमेय संख्या। बहुत लोगों को परिमेय संख्या में डिफिकल्ट होता है, बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, यानी कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या किसको बोला जाता है? देखिएगा, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। p यानी कि अंश, ऊपर में बोला जाता है उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला को बोला जाता है हर, जिसको अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी कि हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका हर 0 हो जाता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं 2/3 लिखते हैं, क्या p/2 के रूप में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। वही चीज अगर एग्जाम्पल के तौर पे 2 ऊपर में लिखते हैं, 0 नीचे लिखते हैं, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो रहा है तो परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। अगर ऊपर 0 लिखते नीचे 1 लिखते थे, परिमेय संख्या
हो जाता है, क्योंकि ऊपर जीरो, ऊपर तो आपको फिर मैं बोला गया तो ऊपर जीरो हो नहीं सकता है। इसको बोला क्या, सिर्फ किस में जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो हो रहा है इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, नीचे जीरो होगा इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ऊपर जीरो हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या है। एक चीज ये। दूसरा, जो भी संख्या है रूट के अंदर है, रूट में है, उसको अगर रूट से बाहर निकल जा रहा है तो इसका मतलब है वो भी परिमेय संख्या है। अगर रूट के अंदर आ जाता तो ये परिमेय संख्या नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये 4 लिखते हैं, ये 4 किसी का स्क्वायर है क्या? ये 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, बचता है 2। अब 2 बताइए, एक नंबर आ गया, 2 के नीचे कुछ, इसका मतलब 1 आ गया। क्या फिर से पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? अगर हो गया इसका मतलब ये कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया बाबू, है ना। तो जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। आप कितना से भी कितना बड़ा नंबर रहेगा, अगर वो रूट से बाहर निकल रहा है तो समझ जाएंगे परिमेय संख्या। अब बताइए रूट 6 क्या परिमेय संख्या है? लग रहा हुआ है ये 3 का, लेकिन ये नहीं है। आप इसका तोड़ेंगे तो 2√3 आएगा। सॉरी, ये टूटेगा ही, क्योंकि 6 को आप तोड़ते इस प्रकार से, 2 3 जा 6 आता है, 3 1 जा 3, यानी कि टूटेगा ही नहीं, रूट 6 के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि 6 किसी का ऐसी भी स्क्वायर नहीं है, तो रूट 6 के अंदर ही रह गया ना, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। जो रूट से बाहर निकाला जाएगा वो परिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर करो 1 ही आ गया, यानी कि 1 ही देगा, ये भी आपका परिमेय संख्या है। रूट 9 लेते हैं, ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 से बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या। यानी जिसको रूट से हम लोग बाहर निकाल सकते हो परिमेय संख्या, जिसको रूट के अंदर बन जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं 625, ये 25 का स्क्वायर है। इसके बारे में आप लोग को बताएंगे, एक वीडियो डालेंगे जिस स्क्वायर से रूट को कैसे निकाला जाता है। तो ये 25 का स्क्वायर है, जिसके कारण से कौन सा संख्या है हमारे लिए? परिमेय संख्या। यानी कि जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। अगला टॉपिक है एक और, इसमें आप परिमेय संख्या। एक टॉपिक और है इसका, आप परिमेय संख्या के बारे में समझिए। परिमेय के बारे में समझेंगे, अब आप परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आप परिमेय संख्या क्या है। भाई साहब, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे बोला जाता है? इरेशनल नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते हैं, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। दूसरा, कि जो रूट में है अगर वो फिर से रूट ही में रह गया तो इसका मतलब वो भी हमारे लिए आप परिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका देखा जाए तो आप वो 0/2 अभी लिखे थे, तो परिमेय संख्या था, लेकिन इसी का उल्टा कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं 2/0, 2/0 लिखा हुआ है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इनफिनाइट नंबर आ जाएगा। और इनफिनाइट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो ऐसा संख्या है आप परिमेय संख्या, लेकिन इसको जब इसको डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार का नंबर दिखाया जाएगा, जिसका कोई परिभाषित नहीं कर सकते हम लोग। इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम कौन सा नंबर बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, जिसको रूट के अंदर लिखा हुआ है। जैसे 2, ये किसी का स्क्वायर नहीं है स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर ही रह जाएगा 2, इसका मतलब ये भी हमारे लिए कौन सा संख्या है? आप परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय और आप परिमेय में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। वो परिमेय में क्या बताया, जिसके b/2 के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, और जिसको b/2 के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलते हैं? आप परिमेय संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है? आप परिमेय संख्या बोला जाता है। जिसको हम लोग p/2 के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, जिसको नहीं लिखा जा सकता उसे आप परिमेय संख्या। जो रूट से बाहर निकल जाएगा परिमेय संख्या, जो रूट के अंदर ही रह जाएगा उसे हम आप परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद की जो
इसमें और थोड़ा सा भी बेसिक क्लास बचा हुआ है। इसके आगे का जो वीडियो होगा ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।